भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, अर्जुन तू सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज। यहाँ गीता पूरी हो रही है, अब कुछ श्लोक और रह गए हैं। यहाँ भगवान ये बात कह के लगभग अपनी बात को अब पूरा कर रहे हैं कि तू मेरी शरण में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक व्रज शब्द है और हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। व्रज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता वो कितना समझदार है। अरे एक और दिखाऊंगा, अपने कति चौड़े में झूठ बोल रहे। शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह, अंग्रेजों ये थे हमारे विद्वान पुरुष, का पता नहीं है। और मैं ऋषिराचार्य और शंकराचार्य को आ गई है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक व्रज शब्द है और हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। व्रज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता वो कितना समझदार है। कुछ भी बनाए जाओ व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिएगा उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक। इसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। इसमें क्या लिखा, सर्व धर्मान प्रीतज माम प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मासुत। इन्होंने क्या किया, सब पूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ माम का अर्थ के लिखा है मुझ सर्वशक्ति शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में। शरणम माने शरण में, व्रज माने आजा, जबकि व्रज माने जाना होता है। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये व्रज माने आना है या जाना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं। इसकी शरण में तो पहले ही था और मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरे हित में जो हो आप बताओ, मैं तो आपकी शरण हूं। और फिर नो क्या, मेरी शरण में आ जा। ये तो व्रज माने जाना होता है। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं। ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले सकते हैं। यहाँ क्या लिखा, व्रज शब्द है, व्रज। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना, चलना। स्पष्ट हुआ, व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब ने देख ली, व्रज माने आजा, मेरी शरण में आजा। अब दिखाता हूं आपको आसाराम जी महाराज के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता, संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा, संत श्री आसाराम जी आश्रम, इनका ओम ताग कोई ब्योत नहीं। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आश्रम रोड जहांगीरपुर, ये इनका सेक्शन था। अब इसमें देखिएगा, ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय संशय मोक्ष संन्यास योग 66वां श्लोक, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है, ऐसी एक गीता नहीं है, बहुत सारी गीता है जिनमें इन लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर रखा है।
लेकिन एक महान व्यक्ति और है जिन्होंने पूर्ण तरह से हम बोल सकते हैं कि ये अज्ञानी नहीं महाअज्ञानी है। देखिए वीडियो में। अरे एक और दिखाऊंगा, आपने कति चौड़े में झूठ बोल रहे। ये देखिएगा, श्रीमद भगवत गीता यथारूप एस्कॉन वालों की है, ये कृष्ण कृपा मूर्ति है। श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ गीतोपनिषद यथारूप संपूर्ण अखंड संस्करण द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री 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 मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये भक्ति वेदांत बुक डिपो लॉर्ड्स एंसल लंदन और स्टॉक होम सिडनी हांगकांग मुंबई, ये यहाँ सकती है। और देखो न के कमाल कर रखा है कति। ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक, 66वां श्लोक। ये नीचे आ गया 66वां यहाँ पर। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज एम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षामि मा शुच। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने। देख कमाल इनकी तैयारी है कलाबाजी। इन्होंने पहले मीनिंग लिखे हैं। मीनिंग सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ। और यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह, अंग्रेजों ये थे हमारे विद्वान पुरुष, कक्का पता नहीं न। और महर्षि आचार्य और शंकराचार्य कब आ गई है। आपको और दिखाते कलयुगी महर्षि के द्वारा इसका कैसे समाधान किया शंका का। इसने देख के तो आपका कलजा पटेगा। इसे विद्वान था महर्षि दयानंद। सुनाता हूँ आपको, ये है एक पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके लेखक है अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं पंडित श्री हरिचंद्र विद्यालंकर। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बांस दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। अब इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 208 पृष्ठ है। और कौन सा प्रसंग है ये? जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, मिर्जापुर की घटनाएं है ये। यहाँ लिखा है, एक समय इसके पास क्या है, राम गोपाल वैश्य ने जो वेदांती था बहुत सी टीकाएं यानी अनुवाद गीता की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, लेखक कहता, स्वामी जी यानी महर्षि दयानंद जी के पास गया और स्वामी जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी, तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, इसके बारे में देखो, ये राम गोपाल वैश्य था, कोई लालाजी वेदांती था, बुद्धिमान था। इसका ये बात खटकी कि व्रज माने जाना होता है और सब ने आना कर रखा है। तो महर्षि दयानंद का बोलबाला था, तो वहां गया, उससे पूछा, महाराज इसका अर्थ बताओ, समाधान बताओ कि व्रज माने जाना होता है, ये आना कैसे कर रखा सबने। तो चले फिर महर्षि दयानंद इसका समाधान करने। देखना, स्वामी जी ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। व्रज का समाधान करने चले स्वामी दयानंद। स्वामी जी ने कहा, सकंद वादीसु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के आकार के आगे परे जो आकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है। अर्थ अधर्म होगा जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। देखो,
अब लेखक उसकी बड़ाई कर रहे हैं कि उसने समाधान कर दिया। किसने? स्वामी दयानंद ने। वर्तमाने जान की बजाय आण का क्या कहता है? वार्तिक का, वकार का, अकार का है, अकार का अधर्म का अधर्म हो गया, धर्म का धर्म अधर्म ही रहा। और कहते हो बड़ा खुश हुआ, उसका समाधान हो गया। इसने आग समाधान करके देखियो। स्वामी जी ने कहा सकंदवादीसु परम रूप वाचम, जो मतलब की बात थी वह छेड़ी नहीं और शिकली शुरू कर दी। इस प्रकार इस वार्तिक के, वकार के, अकार के आगे और पाछे अकार, अधर्म और सधर्म है, को बड़ा खुश हुआ। फिर उसने वो जिससे वह बड़ा प्रसन्न हुआ। कौन? यू गोपाल, राम गोपाल, वैसे उसका समाधान हो गया। अब ठीक है भाई, वो महर्षि को वहां थे श्रद्धालु तक मान लिया होगा, ठीक है भाई हमारी समझ तो बार बात से, पर यू वर्तमान तो जाना हो है, ये स्पष्ट है। गो माने जाना होता, उसका आना कैसे होगा? कार मकार खकार के था, इसका आगे बकवास करेंगे। ये महर्षि दान का समाधान। निरंजन धन ते बार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेक, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो वही साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो वही साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा क्या करते? लेकिन झूठा बता सब विश्वास करे बैठे, और मुझ सच्चे न ते झूठा बता, झूठा का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार। ये तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है, अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? ये दास बताओगा। वो कबीर साहब है, वो काशी के अंदर धानक रूप में, जुल्हाई रूप में आया था, जिसको एक कवि कह करके हमने उनका इतिहास बंद कर रखा था। ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये हमारे आचार्य और शंकराचार्य श्री शंकर देव श्री विष्णु जी को अजन्मा, अजरो अमर, इनके कोई माता पिता नहीं बताते। और पुराणों के अंदर इनके इतिहास में लिखा कि इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनको ये भगवान बताते हैं। शिव पुराण के अंदर लिखा कि तुम ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया।